नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल समय की बात में। मैं हूं लोक दीपक कलाइत और यहां हम रेलवे एग्जाम आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के महत्वपूर्ण पीवाईक्यूज और संभावित प्रश्न लेकर आए हैं। अगर आप अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए है। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं समय की बात। आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में मनाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। इसे गंगा सागर मेले और बिघे पावनी त्योहार के रूप में भी जाना जाता है। पश्चिम बंगाल के गंगा सागर द्वीप पर इस अवसर पर देश भर से श्रद्धालु एकत्रित होते हैं और गंगा नदी संगम गंगा सागर में स्नान करते हैं। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला माना जाता है। पहला है कुंभ मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लाह रखा कुरैशी, जिन्हें अल्लाह रखा के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय वादक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तबला। अल्लाह रखा कुरैशी, जिन्हें उस्ताद अल्लाह रखा के नाम से जाना जाता है, उनका जन्म 29 अप्रैल 1919 को हुआ था। उन्होंने पंडित रविशंकर के साथ मिलकर भारतीय संगीत के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाई है। वे प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन के पिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चित्रकला। वे अपनी अद्भुत कलाकृतियों के लिए जाने जाते हैं, जिनमें भारतीय देवी देवताओं, महाकाव्य और ऐतिहासिक घटनाओं को पश्चिमी कला शैली के साथ संयोजित किया है। उनकी बनाई गई शकुंतला, दुष्यंत और शकुंतला, लक्ष्मी और सरस्वती की तस्वीरें बहुत लोकप्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त को प्रधानमंत्री देश को कहां से संबोधित करते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लाल किला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान के गुणाध्याय को 85 भाषा में लिखा गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्रज कथा। गुणाध्याय वे एक महान विद्वान और कथाकार थे, जिन्होंने ब्रज कथा को 85 भाषा में लिखा। मृच्छकटिका, इसके रचनाकार है शूद्रक। पंचतंत्र, इसके रचनाकार है विष्णु शर्मा। और कथा सरिता सागर, इसके रचनाकार है सोमदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम के लोग लह बाब धुनेचा मनाते हैं, जो स्वर्ग से पृथ्वी पर खालिस्तान के वंश को चिन्हित करने के लिए बनाया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भगवान बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा अट्टम निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केरल। कृष्णा अट्टम केरल का एक पारंपरिक नृत्य नाटक है जो भगवान कृष्ण के जीवन पर आधारित है। इसे केरल के जमोरिन राजा मरणवेदन ने 17वीं शताब्दी में विकसित किया था। यह उनकी संस्कृत रचना कृष्णा नीति पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभ का मेला मध्य प्रदेश के इन शहरों में से किस स्थान में लगता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उज्जैन। इसे सिंहस्थ कुंभ मेला भी कहा जाता है। यह हर 12 वर्षों में एक बार आयोजित होता है और इसे भारत के 4 प्रमुख कुंभ मेलों में से एक माना जाता है। यह मेला शिप्रा नदी के तट पर लगता है। उज्जैन में भारत के प्रमुख ज्योतिर्लिंग धामों में से एक है, जहां महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 4। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में मनुष्य के जीवन को 4 आश्रमों में विभाजित किया गया है। ये 4 आश्रम है व्यक्ति के धार्मिक, सामाजिक और भौतिक विकास को दर्शाते हैं। पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य, इसे शिक्षा काल भी कहा जाता है। इसकी आयु है लगभग 0 से 25 वर्ष। दूसरा आश्रम है गृहस्थ आश्रम, इसकी आयु है 25 से 50 वर्ष। तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ, जिसे संन्यास की तैयारी आश्रम भी कहा जाता है।
इसकी आयु है 50 से 75 वर्ष। और चौथा लास्ट आश्रम है संन्यास आश्रम। इसे 75 से 100 वर्ष के बीच माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार सब कुछ खालिस्तान तत्वों से बना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 5। प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार संपूर्ण सृष्टि 5 मूलभूत तत्वों जिसे पंच तत्वों से बनी है। इसे तत्वों को पंच महाभूत कहा जाता है। पहला है भूमि, पृथ्वी, स्थिरता और ठोसपन का प्रतीक है। दूसरा है आप, जल, प्रवाह और जीवन का आधार है। तीसरा है तेज, अग्नि, ऊर्जा, गर्मी और प्रकाश का स्रोत है। चौथा है वायु, हवा, गति और प्राण शक्ति का कारक है। चौथा है आकाश, स्थान और ध्वनि का माध्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समकालीन कर्नाटक संगीत में कितने मेलकर्ता राग है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 72। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर एल सुब्रमण्यम कौन सा यंत्र बजाते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सारंगी। इन्हें वायलिन वादक भी कहा जाता है। उन्होंने भारतीय और पश्चिमी संगीत को मिलाकर कई फ्यूजन प्रोजेक्ट किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुगमा, घातो, कीटो और चिरमू के नृत्य शैली खालिस्तान है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सिक्किम। रेगुगमा लिबू जनजाति द्वारा किया जाता है। इसे त्योहारों और सामाजिक उत्सवों में प्रस्तुत किया जाता है। घाती कीटो, यह लेप्चा जनजाति का पारंपरिक नृत्य है। यह नृत्य प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिकता को दर्शाता है। तीसरा है चिरमू, ये भी लेप्चा जनजाति का लोक नृत्य है। इस नृत्य में धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं झलकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकली खालिस्तान में प्रदर्शित एक लोक कला है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी केरल के उत्तरी मालाबार क्षेत्र। लोक नृत्य और युद्ध कला का एक मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल नव वर्ष को और किस नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वरुसा विरप्पू। विशु केरल का नव वर्ष है। बेस्टू वरस ये गुजरात का नव वर्ष है जो दिवाली के अगले दिन मनाया जाता है। और उगादी यह आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक का नव वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर का जश्न मनाने के लिए लाल किले पर शहनाई बजाई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बिस्मिल्लाह खां। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में शहनाई वादक के लिए प्रसिद्ध थे। उनका जन्म 1916 में बिहार के डुमराव में हुआ था। उन्होंने शहनाई को शास्त्रीय संगीत में एक प्रतिष्ठित स्थान दिलाया। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से उन्हें 2001 में सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य पाइका नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ओडिशा। पाइका नृत्य ओडिशा का एक प्रसिद्ध युद्ध नृत्य है जिसे पारंपरिक रूप से पाइका योद्धाओं द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिफेंटा गुफाएं कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर है मुंबई, ऑप्शन ए। एलिफेंटा गुफाएं अपनी शिव प्रतिमाओं और शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है। यह गुफाएं एलिफेंटा द्वीप पर स्थित है जो मुंबई के तट से लगभग 11 किलोमीटर दूर है। ये गुफाएं 5वीं से 8वीं शताब्दी के बीच बनाई गई थी। 1987 में एलिफेंटा गुफाओं को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बान गीत वन प्रकृति गीत मुख्य रूप से खालिस्तान के लोक गीत का एक रूप है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मेघालय। मेघालय की खासी जनजाति द्वारा गाए जाने वाले पारंपरिक वन गीत है। ये गीत मुख्य रूप से प्रकृति, जंगलों, नदियों और पहाड़ों की सुंदरता का वर्णन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अनिवार्य रूप से एकल नृत्य है।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मोहिनी अट्टम। यह केरल का लोक नृत्य है, इसे शास्त्रीय नृत्य भी है, जिसे मुख्य रूप से महिलाएं प्रस्तुत करती है। इसमें नरम और सुंदर भाव भंगिमाओं का उपयोग किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की कहानियों को प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धि धमाल नृत्य निम्नलिखित राज्यों केंद्र शासित प्रदेश में से किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गुजरात। सिद्धि धमाल नृत्य गुजरात के सिद्धि जनजाति द्वारा किया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयागराज में प्रयाग संगीत समिति की स्थापना वर्ष खालिस्तान में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सिखाने के लिए की गई थी। इसका राइट आंसर है 1926 ऑप्शन सी। यह संस्था प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थित है और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत नृत्य और अन्य कलाओं के लिए अध्ययन और प्रशिक्षण के लिए जाना जाता है। इसकी स्थापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत नृत्य और ललित कलाओं के प्रचार प्रसार के लिए की गई थी। यह भारत के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित संगीत संस्थानों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चित्रकला का नाम बिहार के एक जिले पर रखा गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मधुबनी। मधुबनी चित्रकला का नाम बिहार के मधुबनी जिले पर रखा गया है। यह भारत की प्रसिद्ध लोक कला में से एक है, जिसे पारंपरिक रूप से मिथिला क्षेत्र की महिलाएं मनाती है। इसे मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है। इन चित्रों को हाथ से बिना स्केल या रूलर के बनाया जाता है। रंग बनाने के लिए हल्दी, नीम, गोबर और फूलों के रस का उपयोग किया जाता है। इसमें भगवान राम, सीता, कृष्ण, राधा, शिव, पार्वती और अन्य पौराणिक कथाओं से जुड़े दृश्य होते हैं। चित्रों में प्राकृतिक तत्व, सूर्य, चंद्रमा, पेड़ पौधे, जानवर और मछलियां भी दर्शाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंजलि ईला मेनन कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी भारतीय महिला कलाकार। ये एक प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार है। उनकी पेंटिंग मुख्य रूप से आधुनिक कला, धार्मिक विषयों और मानव आकृतियों पर केंद्रित होती है। वे तेल रंग और टेम्परा तकनीक का उपयोग करती है। उनकी पेंटिंग्स में एक अद्भुत भावुकता, गहरी रंगता और पारदर्शिता देखने को मिलती है। उनकी कला में यूरोपीय प्रभाव भी दिखाई देता है। उन्हें 2000 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान शिव को समर्पित कंदरिया महादेव मंदिर निर्माण खालिस्तान के राजा धंगदेव द्वारा 999 ईस्वी में किया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चंदेल वंश। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है, जो भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण 999 ईस्वी में चंदेल वंश के राजा धंगदेव द्वारा किया गया था। इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 30 मीटर 100 फीट है। इसमें 84 भव्य शिखर और बारीक नक्काशी देखने को मिलती है। इसकी दीवारों और स्तंभों पर हिंदू देवी देवताओं, अप्सराओं, मिथुन युगल और विभिन्न पौराणिक कथाओं को दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी के तट पर कोणार्क का मंदिर खालिस्तान में बनाया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 13वीं सदी। कोणार्क का सूर्य मंदिर बंगाल की खाड़ी के तट पर ओडिशा में स्थित है। इसका निर्माण 13वीं सदी 1250 ईस्वी में गंग वंश के राजा नरसिम्हदेव प्रथम ने करवाया था। यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। इस सूर्य के रथ के रूप में डिजाइन किया गया है, जिसमें 12 विशाल पहिए और 7 घोड़े हैं। 1984 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। इसे ब्लैक पेगोडा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड के कोन्याक जनजाति द्वारा मनाए जाने वाला बसंत उत्सव खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी आओलोंग मोन्यू। आओलोंग मोन्यू नागालैंड के कोन्याक जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख उत्सव है। यह अप्रैल के पहले सप्ताह 1 से 6 अप्रैल के बीच मनाया जाता है।
यह नई फसल के मौसम के आगमन और समृद्धि की प्रार्थना के लिए मनाया जाता है। कोनक्या जनजाति नागालैंड की सबसे बड़ी और प्रमुख जनजातियों में से एक है। इस जनजाति को हेड हंटर्स के रूप में भी जाना जाता था, क्योंकि इनके पूर्वज युद्ध के दौरान दुश्मनों के सिर काटकर घरों में सजाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र की दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विष्णु शर्मा। पंचतंत्र प्राचीन भारत की सबसे प्रसिद्ध नीति कथाओं का संग्रह है। इसे आचार्य विष्णु शर्मा द्वारा रचित है। इसे कथाओं के माध्यम से नीति और ज्ञान सिखाने के उद्देश्य से लिखा गया था। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। पंचतंत्र 5 भागों में विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक नृत्य रूपों और राज्यों की निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, घूमर केरल। घूमर राजस्थान का एक पारंपरिक लोक नृत्य है, ना कि केरल का। यह मुख्य रूप से भील जनजाति और राजपूत समुदाय की महिला करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में गिटार को एक वाद्य यंत्र के रूप में लोकप्रिय बनाया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पंडित बृजभूषण काबरा। पंडित बृजभूषण काबरा को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में गिटार को एक प्रमुख वाद्य यंत्र के रूप में लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक और उस्ताद जाकिर हुसैन तबला वादक के साथ मिलकर प्रसिद्ध कॉल ऑफ द वैली एल्बम रिकॉर्ड किया, जिसने अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो और आपको कुछ हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल समय की बात